यह माँ जब भी घर बदलती तो वह अपने छोटे बच्चों को सूटकेस के अंदर छुपा देती थी। बच्चे अंदर दबकर सांस लेते रहते, पर उन्हें तब तक बाहर निकलने की इजाजत नहीं होती थी जब तक नया मकान मालिक वहाँ से चला नहीं जाता। तीनों में सिर्फ बड़ा बेटा ही बाहर जा सकता था, बाकी सब उस छोटे कमरे में छिप कर रहते, जैसे दीवारों के पीछे उनकी कोई अलग ही दुनिया छुपी हो। फिर एक दिन माँ कुछ पैसे और एक छोटा सा नोट छोड़कर गायब हो गई। उसने लिखा था कि वह क्रिसमस तक वापस आ जाएगी, लेकिन वह कभी वापस नहीं आई। जब पैसे खत्म होने लगे तो बड़े बेटे को माँ के पुराने बॉयफ्रेंड्स के पास जाना पड़ा। उन्होंने उसे भीख की तरह कुछ पैसे दिए और वहाँ से निकल गए। धीरे धीरे उसने सस्ता खाना चुनना और चावल उबालकर खाना सीख लिया। कुछ दिन बाद उसकी छोटी बहन ने उसे कुछ पैसे दिए जो उसने पियानो खरीदने के लिए जमा किए थे। वह मुड़े हुए नोट उसे किसी बड़ी जिम्मेदारी जैसे लग रहे थे। सबसे छोटी बहन को अब भी यकीन था कि माँ उसके जन्मदिन पर जरूर आएगी, तो वह स्टेशन जाने पर अड़ गई। वह पहली बार रात के अंधेरे में घर से बाहर निकले। उसका नन्हा हाथ अपने भाई की हथेली को कसकर पकड़े हुए था। काफी इंतजार करने के बाद भी माँ नहीं आई और छोटी बहन ने अपनी आखिरी चॉकलेट आदि खाकर भाई को दे दी। वसंत में बच्चों ने कमरे के बाहर का आसमान देखा। वे पार्क गए, खेले और खूब मजा किया, लेकिन गर्मी आते ही बिजली काट दी गई और पानी भी बंद हो गया। भूख और गर्मी से उनकी हालत बिगड़ने लगी। एक दिन जब बड़ा भाई बाहर था, छोटी बहन उसे खिड़की से देखने की कोशिश में कुर्सी से गिर गई और फिर कभी उठ नहीं पाई। भाई लौट कर आया तो उसका ठंडा पड़ चुका शरीर मिला। उसने माँ को बार बार फोन किया पर कोई जवाब नहीं मिला। तभी उसे समझ आया कि शायद इस दुनिया ने उन्हें हमेशा के लिए भुला दिया है। उसने अपनी छोटी बहन की पसंदीदा चॉकलेट खरीदी और उसे उसी सूटकेस में रखा जिसमें वह हमेशा छुपती थी। सुबह होते ही बड़ा भाई अपनी छोटी बहन को एयरपोर्ट के पास वाले मैदान में ले गया और उसे आखिरी बार अलविदा कहा।